हेलो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे कोरोना से हम जितना डरते हैं उतना ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ, सतर्क रहना और सावधानी बरतना ज़रूरी है। आज का वीडियो बड़ा ही मज़ेदार होने वाला है। हम उसमें एक गेम भी खेलने वाले हैं, तो आखिर तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले देखेंगे कि कोरोना से ज़्यादा कितनी सारी बीमारियां हैं जिससे मौतें होती है। भारत में पिछले 10 साल में मृत्यु के टॉप 10 रीज़न देखे तो सबसे ज़्यादा हार्ट की बीमारी से लोग मरे हैं। उसके अलावा दमा यानी सीओपीडी, जो एक धुआं से होने वाली फेफड़ों की बड़ी बीमारी है। उसके अलावा डायरिया, पैरालिसिस, निमोनिया, टीबी, अपरिपक्व जन्म यानी कम महीनों पे जन्म होना, आत्महत्या, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट और कंजेनिटल एनोमलीज, ये इतनी कितनी सारी बीमारियां शामिल है। इस हिसाब से कोरोना सड़क दुर्घटना से ज़्यादा खतरनाक नहीं है। भारत में हर दिन लगभग 350 से ज़्यादा लोग रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में मारे जाते हैं। इसके बाद भी हम सड़क पर जाना बंद तो कभी नहीं करने वाले। भारत में हर साल 4 लाख लोगों को टीबी होती है। टीबी की दवाई होने के बावजूद 2.5 लाख से ज़्यादा लोग हर साल मर जाते हैं। इस आधार पर देखा जाए तो डेली लगभग 1200 मरीज टीबी से मरते हैं, और उस हिसाब से टीबी का डेथ रेट 15 से 17% है, जो कोरोना से कहीं कहीं ज़्यादा है। टीबी भी कोरोना की ही तरह एक जीवाणु के कारण होने वाला संक्रामक रोग है, और उसी की तरह छींकने से या खांसी खाने से फैलता है, और आपके नाक से या मुंह से टीबी के कीटाणु अंदर जा सकते हैं। टीबी की दवा कम से कम 6 महीने तक तो लेनी ही पड़ती है, और अगर रेजिस्टेंट टीबी होता है तो दवाइयाँ कई बार 18 से 24 महीने तक भी चलती है। टीबी के कॉम्प्लिकेशंस तो कई बार कोरोना से भी बहुत ज़्यादा दर्दनाक हो सकते हैं। ये सब कुछ जानते हुए भी हम इस टीबी, जो कि एक राष्ट्रीय महामारी बोल सकते हैं, उसके साथ सालों से जी रहे हैं, और हमने तो इसका अनुमान भी नहीं लगाया है। इसके अलावा टाइफॉइड, वायरल हेपेटाइटिस, फूड पॉइजनिंग, डेंगू, मलेरिया जैसी कई सारी बीमारियां हैं, और जिसके कॉम्प्लिकेशंस तो कई बार जानलेवा हो सकते हैं। और बात करें अगर टाइफॉइड, वायरल हेपेटाइटिस और फूड पॉइजनिंग, तो ये सब बीमारियां तो हम जानते हैं कि बाहर के खाने पीने से या इन्फेक्टेड पानी पीने से होता है। इसके बाद भी हम बाहर का खाना पीना बंद तो कभी नहीं करने वाले हैं। अभी मैं बोल रहा हूँ, आप ये वीडियो देख रहे हो, इसके बीच में भी हमारे आसपास कई सारे कीटाणु घूम रहे हैं, मेरे मुंह में जा रहे हैं, आपको भी लग रहे हैं, लेकिन हम डरते नहीं है कि हमें बीमारी हो तो नहीं जाएगी। ये सेम चीज़ कोरोना में भी लागू पड़ता है। अगर सोच लो, हर एक गली के एंड पर एक ठेला लगा हुआ होता है जहाँ पानी पूरी या कुछ ना कुछ बेचा जाता है, लोग मजे से खाते हैं बराबर। मानो कि एक ठेले वाला है जो रोज का 50 या 100 लोगों को पानी पूरी खिलाता है, उसमें से 4-5 लोगों को टाइफाइड हो जाता है या कुछ ना कुछ डायरिया हो जाता है, फूड पॉइजनिंग हो जाता है, लेकिन वो उन 5 लोगों को अलग से तो नहीं खिलाता कुछ मिला के। वो वही पानी होता है, वही चीजें होती है, वो सारे लोग खाते हैं, वो सब सही होता है, लेकिन बीमारी सबको नहीं होती। मैं सिर्फ ये मेंटालिटी बदलना चाहता हूं कि कीटाणु का लगना और बीमार होना, ये दोनों बहुत अलग अलग चीजें हैं। हर बार कीटाणु का लगना मतलब आप बीमार हो जाओगे और मर जाओगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये हमें सोच बदलनी है। अब हम एक गेम खेलेंगे जिसमें आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना है बस। ज़्यादातर नए जनरेशन के लिए ये बनाया गया है, लेकिन थोड़ा बहुत 80s और 90s के लोगों को के लिए भी इंक्लूड किया है, ताकि सभी व्यूअर्स को अच्छा लगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ब्लैंक्स है जहां तंदुरुस्ती है वहां, ब्लैंक दूध पीता है इंडिया, ठंडा मतलब ब्लैंक। ब्लैंक अगर इसको लगा डाला तो लाइफ जिंगल आला। ब्लैंक टेस्ट द थंडर, क्योंकि हर एक फ्रेंड जरूरी होता है। ब्लैंक ब्लैंक देश का नमक, ऊंचे लोग ऊंची पसंद। ब्लैंक बोले मेरे लिप्स आई लव ब्लैंक, आई लव यू ब्लैंक। अब मैं सही जवाब बताने जा रहा हूं। आप ये वीडियो पॉज करके देख सकते हो, मैं सब रिपीट मत नहीं करूंगा, लेकिन आप अपना स्कोर रेडी रखना। मैं पक्का बता सकता हूं कि आप में से ज्यादातर लोगों को 10 में से 6 से 7 जवाब तो सही सोचे होंगे। अब सिर्फ इतना सोचो, आपको ये कोई स्कूल कॉलेज में पढ़ाया गया था, किसी ने सिखाया था आपको, तो ये सब कुछ याद कैसे रह गया? ये सब आपके माइंड का कमाल है। हमारा माइंड एक सुपरनेचुरल पावर वाला है जो हम भी नहीं जानते। अगर कुछ भी आपको बार बार बताया जाए तो वो ऑटोमेटिकली माइंड में फिट हो जाता है, और हमें पता भी नहीं होता है। अब सिर्फ एक बार सच्चे मन से सोच के सही सही बताओ कि आपको 2019 में ये सब शब्दों के बारे में पता था, जैसे कोरोना, क्वारंटाइन, आइसोलेशन, सैनिटाइजर, डिसइंफेक्टेंट, वायरस, इम्यूनिटी, वैक्सीन वगैरह वगैरह, काफ़ी ऐसे शब्द है। लेकिन आज आप सबको ये चीज़ों के बारे में कितना सब कुछ पता है? ये सब कमाल मीडिया का है। व्हाट्सएप, फेसबुक या कुछ भी ले लो, यहाँ तक कि कोई भी टीवी न्यूज़ ले लो, बस कोरोना ही कोरोना चल रहा है सभी जगहों पर। बस तो बार बार बताने जाने पर, इसीलिए कोरोना
और कोरोना का डर ऑटोमेटिकली हमारे माइंड में फिट हो चुका है। हम कुछ भी सोचेंगे लेकिन कोरोना से डरते ही रहेंगे। अब एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से देखते हैं। मान लो 100 लोग हैं जिसका कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया है, तो उनमें से 70 से 80 लोगों को तो कोई तकलीफ होती ही नहीं है। 20 लोगों को कुछ तकलीफ पाई जाती है, उसमें से भी 15 लोगों को तो मामूली सर्दी जुकाम खांसी बुखार सिर्फ इतना ही होता है। 5 लोग ऐसे होते हैं जिनको सांस लेने में या कोई बड़ी सीरियस तकलीफ होती है, और उनमें से ज़्यादा 2 या 3 लोग मर जाते हैं। अब सबसे पहले तो ये कि 100 में से 70 से 80 लोगों को तो कुछ होता ही नहीं है। अब दूसरी एक बात सोच के बताओ, अगर कोई तकलीफ ना हो तो हम कभी डॉक्टर के पास या कोई रिपोर्ट करवाने जाते हैं? ऐसा कितनी बार हुआ है आपकी लाइफ में? तो ऐसे ही कई सारे कोरोना संक्रमित लोग होंगे जिसको कोई तकलीफ नहीं है और उसका टेस्ट भी नहीं हुआ है, और उनको पता भी नहीं होगा कि उसको कोरोना का वायरस लग चुका है, लेकिन उसे कोई तकलीफ नहीं है। अब ऐसे 500 लोग सोच के आगे चलो और पुराने आंकड़ों के साथ मिलाओ तो देखो कि 100 टेस्ट पॉजिटिव के सामने अगर 500 लोग संक्रमित है तो सीरियस होने वाले 5 लोग यानी सिर्फ 1% होंगे, और मृत्यु दर तो बहुत ही बहुत कम हो जाएगा। और मैं मानूं तब तक 100 टेस्ट पॉजिटिव के सामने हेल्दी लेकिन संक्रमित हो चुके लोग तो बहुत बहुत ज्यादा होंगे। ये तो मैंने 500 का एक फिगर लगा के सिर्फ जजमेंट बनाया है। तो जिनको टेस्ट नहीं किया गया हो और वो कोरोना से संक्रमित हो चुके हो लेकिन कोई तकलीफ ना हो, ऐसे कई कई सारे लोग होंगे। और इंडियन सिनेरियो के बारे में तो हम सब जानते ही है। तो बात यही है कि कोरोना का संक्रमण दर ज्यादा है, यानी फैलता बहुत ज्यादा है, वो सबको फैल सकता है, लेकिन होने वाली बीमारी उतनी ज्यादा गंभीर नहीं है जितनी ज्यादा हम सोच रहे हैं। हमारे पास पहले से कई सारे गंभीर और संक्रामक रोग के लिए वैक्सीन ऑलरेडी मौजूद है और कई सालों से अवेलेबल है। फिर भी क्या हम सब ये सभी रोगों के लिए रेगुलर वैक्सीन करवाते हैं, कभी लेते हैं? मैं ये भी कह सकता हूं कि कितने सारे लोगों को तो पता भी नहीं होगा इनके बारे में कि ऐसी वैक्सीन अवेलेबल है और हम ले सकते हैं और ये गंभीर रोगों से बच सकते हैं। लेकिन सब कोरोना की वैक्सीन के लिए वेट कर रहे हैं, पर उसमें अभी टाइम लग सकता है। और उसका प्रोटेक्शन रेट कितना रहेगा, या वैक्सीन लेने से जो प्रोटेक्शन मिलेगा वो लाइफ लॉन्ग मिलेगा या कितना टाइम तक रहेगा, ये अभी कोई नहीं बता सकता। कोरोना को घर पर एक सामान्य बीमारी के रूप में माना जा सकता है। मैं यह जरा भी नहीं कह रहा हूं कि कोरोना सामान्य है या कोई सावचेती बरतने की जरूरत नहीं है, लेकिन कोरोना से सिर्फ डरो मत। हमें कोरोना के साथ रहने की आदत डालनी ही होगी। कब तक हम डरते रहेंगे? यह देखते हुए कि इसकी संक्रमण रेट टीबी से ज्यादा है, लेकिन हम अधिक गंभीर और सीरियस टीबी जैसे बीमारी के साथ रह सकते हैं और सालों से जी रहे हैं, तो हमें कोरोना के साथ भी रहना और सावधानी बरतकर जीना सीखना ही होगा। हम जानते हैं कोई कॉम्प्लिकेशंस अगर होता है तो कोरोना के मरीज का इलाज करना मुश्किल है, पर हमें यह भी जानना जरूरी है कि ये कोरोना बीमारी निश्चित रूप से फैलने से तो रोकी जाने वाली बीमारी है, लेकिन उसको रोकने के लिए हर एक आदमी का साथ जरूरी है। तो मैं यही कहना चाहता हूं, हमें कोरोना को नहीं हराना है, लेकिन सिर्फ कोरोना के डर को हराना है, उससे डरना नहीं है। तो मैं लास्टली यही कहूंगा, लॉकडाउन खुलते जा रहे हैं, लोग बाहर निकलते जा रहे हैं, लेकिन कोरोना चला गया है, ये हमें बिल्कुल याद रखना है, ये भूलना नहीं है। लॉकडाउन खुला है लेकिन कोरोना चला नहीं गया है। तो हमेशा मास्क पहन के रखे, हाथों को अपने फेस पर टच ना होने दे, हाथों को बार बार साफ करते रहे, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखे, और भीड़ भाड़ वाली जगहों पर हो सके तब तक ना जाए। ये सब हमें ही करना है। हम सब साथ मिलकर ही कोरोना वायरस से और उसके डर से लड़ सकते हैं। तो बस फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। हम सबकी अच्छी हेल्थ के लिए प्रार्थना करते हैं। अगर आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आपको इसको शेयर, लाइक या सब्सक्राइब जरूर करें। गुड बाय, थिंक लेस, डू मोर एंड बी हैप्पी फॉर बीइंग हेल्दी।